नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे चल रहे थे स्वर और स्वरों के भेद चल रहे थे। आज हम इस क्लास के अंदर हमारे जो स्वरों के जो भेद बचे हुए उनको लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग हो जाओ तैयार और एक बार मैं सभी को राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सभी का अभिवादन करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से ये आपका अपना चैनल हिंदी विद महेंद्र कुमावत। तो साथियों, सभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। क्लियर? चलो, अब आप ध्यान देंगे। हमारे स्वरों के भेद चल रहे थे। तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया था, उच्चारण काल के आधार पर हो गया था, ओष्ठ आकृति के आधार पर हो गया था, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हो गया था। आज पढ़ रहे हैं हम उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। ध्यान देंगे साथियों, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण उच्चारण के आधार पर के आधार पर के आधार पर उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। ये चलेगा साथियों, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर साथियों स्वरों के दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के साथियों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक भेद हमारा कौन सा होता है? अनुनासिक। दूसरा होता है निरनुनासिक। एक होता है अनुनासिक, एक होता है निरनुनासिक। तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों के दो भेद हैं। एक है अनुनासिक, एक है अनुनासिक अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निरनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर या फिर अननुनासिक स्वर। निरनुनासिक या फिर अननुनासिक या फिर अननुनासिक। ध्यान देना, एक है निरनुनासिक अनुनासिक, एक है निरनुनासिक। निरनुनासिक को अननुनासिक भी कह देते। निरनुनासिक को क्या कह देते साथियों? अननुनासिक भी कह देते हैं। अब समझना है थोड़ा सा कि ये जो स्वर हमारे चल रहे थे वही 11, उन 11 को हम उच्चारण के आधार पर, वो था साथियों इससे पहले हमने पढ़ा था उच्चारण काल के आधार पर, और ये है हमारा उच्चारण के आधार पर। ये क्या है? उच्चारण के आधार पर। तो सारे के सारे स्वर हमारे अनुनासिक होते हैं, सारे के सारे स्वर हमारे निरनुनासिक अननुनासिक होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं साथियों। कि अनुनासिक अनुनासिक किसको कहते हैं? चंद्र बिंदु को कहते हैं। अनुनासिक किसको कहते हैं साथियों? चंद्र बिंदु को कहते हैं। अगर चंद्र बिंदु को जब उच्चारण करते हैं तो कंठ और नासिका से ध्वनि निकलती है। कहां से निकलती है? कंठ और नासिका से। तो हम स्वरों को कंठ से तो बोल ही रहे हैं, परंतु अगर उनकी ध्वनि नासिका से भी निकाल देते हैं तो वो हमारा अनुनासिक हो जाता है। जैसे ए को ए भी बोल देते हैं, ऊ को ऊ भी बोल देते हैं। तो नासिका से ध्वनि, तो उच्चारण के आधार पर हमारे स्वरों के दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। और ए को ए भी बोल देते हैं, ए को ए भी बोल देते हैं। ए बोल दिया तो अनुनासिक हो गया, और ए को ए बोला तो निरनुनासिक। आ गया समझ में? तो सारे के सारे स्वर अनुनासिक होते हैं और सारे के सारे स्वर साथियों निरनुनासिक अनुनासिक होते हैं। क्लियर? अब आगे इनकी थोड़ी परिभाषा लिखते हैं तो ध्यान देंगे। उच्चारण के आधार पर उच्चारण
के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, साफ दिखाई दे रहा है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद और उच्चारण के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। इनमें सबसे पहला हम लेते हैं, सबसे पहला लेते हैं अनुनासिक। क्या लेते हैं साथियों? अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, नासिक स्वर। तो अनुनासिक क्या होता है, इस बात को ध्यान देना है। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि कंठ और नासिका से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में ध्वनि, ध्वनि कंठ और नासिका से निकलती है, नासिका से निकलती है, निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर कहते हैं। ये रहे स्वर कहते हैं साथियों, अनुनासिक स्वर कहते हैं। स्वरों के, स्वरों में ध्वनि, जिन स्वरों में, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में, तो जिन स्वरों में, जिन स्वरों के उच्चारण में, के उच्चारण में, के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि कंठ और नासिका से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। और सारे के सारे स्वर अनुनासिक होते हैं। जैसे ए को हम क्या बोल देते हैं? ए भी बोल देते हैं। ध्यान देना, सारे स्वर, सारे स्वर, सारे स्वर अनुनासिक, सारे स्वर अनुनासिक, दिखाई दे रहा ना, सारे स्वर अनुनासिक होते हैं। जैसे, जैसे ए, आ, समझ गए बात, ऊ, आदि, आदि। मतलब समझो, अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि, जिन स्वरों के उच्चारण में, है ना, ये बीच में लिख लेना, जिन स्वरों के उच्चारण ध्वनि कंठ और नासिका से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अर्थात सारे के सारे स्वर अनुनासिक होते हैं। जैसे ए को ए भी बोल देते हैं, आ, ऊ आदि। समझ गई बात? तो कंठ और नासिका से निकलते अनुनासिक स्वर आया, क्या समझ आती हो? क्लियर है समझ में? अब दूसरा है निरनुनासिक। तो निरनुनासिक क्या होता है साथियों? कि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में केवल और केवल ध्वनि नासिका से, वो कंठ से निकलती है, नासिका से नहीं निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर साथियों क्या है? निरनुनासिक, निरनुनासिक या फिर अननुनासिक, अननुनासिक, निरनुनासिक या फिर अननुनासिक, निरनुनासिक या फिर अननुनासिक। क्लियर? तो ध्यान दो, निरनुनासिक या अननुनासिक। अभी इनका विग्रह करते हैं हम। जब विग्रह करेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इसका विग्रह क्या होगा साथियों।
निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक, निर प्लस अनुनासिक। जो अनुनासिक नहीं है उसे निरनुनासिक कहते। इसका विग्रह क्या होगा? अननुनासिक, अन अनुनासिक। आ गया समझ में? अर्थात जो अनुनासिक नहीं है, निर यानी बिना, अनुनासिक दोनों वही है। क्लियर है? तो अब अपन को ध्यान देना है परिभाषा। स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में ध्वनि केवल कंठ से निकलती है, में अननुनासिक, अननुनासिक स्वर कहते हैं। समझे बात? क्या कहा? चित्र ध्यान देना। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में ध्वनि केवल कंठ से निकलती है, ने अनुनासिक, अननुनासिक स्वर कहते। केवल कंठ से, नासिका से नहीं। कंठ और नासिका से अगर निकल तो अनुनासिक, और केवल कंठ से अगर निकलती है तो उन्हें हमें निरनुनासिक, अननुनासिक कहते हैं। अब कौन कौन से स्वर होते हैं? सारे के सारे स्वर हमारे अनुनासिक होते। सारे स्वर, सारे स्वर अनुनासिक होते, अनुनासिक होते। सारे स्वर, सारे स्वर अनुनासिक हैं। सारे के सारे स्वर हमारे क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। अ, आ, आदि। साथियों समझ गए होंगे शायद क्या है कि केवल और केवल कंठ से अगर ध्वनि निकलती है उसे हम अननुनासिक कहते हैं। और कंठ और नासिक, क्योंकि उच्चारण काल नहीं, उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद दो होते हैं। अगर ध्वनि कंठ और नासिका से निकलती है, चंद्र बिंदु लगाई जाती है, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, तो वहां हमारा क्या होगा? अनुनासिक स्वर। और केवल ध्वनि कंठ से निकलती, क्या कहते हैं? निरनुनासिक, नासिक स्वर कहते हैं। और हिंदी में सारे के सारे स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं, सारे के सारे स्वर अननुनासिक होते। तो आया क्या समझ? क्लियर है? तो ये था हमारा स्वरों का जो भेद है उच्चारण के आधार पर। क्लियर है साथियों? अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा अगला जो भेद बचा हुआ है स्वरों का, उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए साथियों, मैं महेंद्र कुमावत आप सबको नमस्कार करता हूं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।